नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देर रात ओडिशा से दाना तूफान टकराया है। 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बंगाल की ओर चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया है। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां और कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है। तो उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर है, जहां तूफान दाना का झारखंड में असर अब दिखने लगा है। झारखंड के कई हिस्से में बारिश हुई। रांची में भी बादल छाए रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन तक भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। मौसम विभाग ने ये आसार जताए हैं। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तूफान दाना का असर झारखंड में दिखेगा। झारखंड के कई हिस्से में बारिश होगी। रांची में भी बादल छाए रहेंगे और 2 दिन तक भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। तो दाना को लेकर के लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था और इस वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और इसका असर अब झारखंड पर भी दिख रहा है। आपको बता दें कि रांची में भी बारिश के आसार हैं और वहीं पर 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है झारखंड में। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी मौसम विभाग की तरफ से की गई है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपनी सावधानी खुद बरतें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां तूफान दाना का असर झारखंड में अब दिखेगा, जहां झारखंड के कई हिस्से में बारिश होगी और रांची में भी बादल छाए रहेंगे। 2 दिन तक भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और इस तूफान को लेकर के लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात ओडिशा से टकराया दाना तूफान और उसके बाद 300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और इसे लेकर के रेलवे भी पहले निर्देश नोटिस जारी कर दिया था। और देखिए किस तरीके से तूफान का असर देखने को मिल रहा है। लगातार इसे लेकर के मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था और अब इसका असर 2 दिन तक और देखने को मिल सकता है। झारखंड वासियों को 2 दिन तक और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये 2 तस्वीरें, जहां एक तस्वीर आप झारखंड की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से दाना का असर दिख रहा है। काफी तेज हवाएं चल रही हैं और इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात ओडिशा से दाना तूफान टकराया, जिसके बाद से 300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है और बंगाल की ओर बढ़ रहा है ये चक्रवाती तूफान। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां जानपुल में फर्नीचर दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगने से आसपास के लोग सहम गए। तो जानपुल में फर्नीचर दुकान में आग लगी है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां आग बुझाने में दमकल की गाड़ी जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आसपास के लोग सहमे हुए हैं। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएमएम ने जारी की है उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। सरायकेला से गणेश माली जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। खूंटी से जेएमएम ने उम्मीदवार बदला। खूंटी से अब राम सूर्य मुंडा उम्मीदवार होंगे। वहीं जेएमएम ने अब तक 42 उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेएमएम ने अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। सरायकेला से, यानी कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के
अपोजिट गणेश माली होंगे। गणेश माली भी नाराजगी भी उन्होंने जताई थी, लेकिन अब गणेश माली को टिकट दे दिया गया है। वो जेएमएम से उम्मीदवार होंगे और उम्मीदवारों की लिस्ट में खूंटी से जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। खूंटी से अब राम सूर्य मुंडा उम्मीदवार होंगे। अब तक 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जेएमएम की तरफ से जारी कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद बिहार में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अयोध्या की तरह भी माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम भी लोग दर्शन के लिए आएंगे। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की थी। अब पीएम ने सीएम नीतीश की ये मांग मान ली है। पीएम मोदी ने बिहार को बड़ा तोहफा दे दिया। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात को कितना तवज्जो देते हैं, ये 24 अक्टूबर को लिए गए मोदी कैबिनेट के फैसलों से जाहिर होता है। मोदी कैबिनेट ने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई तोहफे हैं। लेकिन बिहार के लिए जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी और नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन। केंद्र सरकार ने अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक करीब 256 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है। यह रेल लाइन नेपाल सीमा के आसपास होगी। इससे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर जैसे शहर से जुड़ सकेंगे और इसके साथ ही बुद्ध सर्किट भी पूरा कर लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने और पुनौरा धाम के लिए सड़क और रेल संपर्क स्थापित करने का अनुरोध किया था। अब केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के फैसले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम नीतीश ने लिखा कि 22 सितंबर 2024 को पत्र के माध्यम से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम हेतु रेल संपर्कता के संबंध में अनुरोध किया था। अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक 4,553 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 256 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। इस रेल मार्ग के बन जाने से श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ ही मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम आने में सुविधा होगी और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। तो ये सीएम नीतीश कुमार का पत्र, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने बिहार को बड़ा तोहफा दे दिया। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या से मां सीता के जन्मस्थान सीतामढ़ी तक करीब 257 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। केंद्र की सौगात से सीतामढ़ी के लोगों में खुशी की लहर है। मंत्री महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीतामढ़ी जिले को बहुत बड़ी सौगात दी गई। सीतामढ़ी से रक्सौल नरकटियागंज, सीतामढ़ी दरभंगा, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर 256 किलोमीटर का दोहरीकरण का कार्यक्रम का आगाज किया गया है। इससे इस क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा।
इसके आने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो सबसे पहले जो हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन के लिए जो हमारे देश में ग्रीन एनर्जी की बात चल रही है, तो ग्रीन एनर्जी से ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा ऑन। यहाँ इसमें किसी भी डीजल इंजन अलाउड नहीं रहेगी, और जिससे हमारे पूरे इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। और दूसरा, कनेक्टिविटी जो है सो वो बढ़ जाएगी। नालंदा जिले में आज विश्व शांति स्तूप दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजगीर पहुंचेंगे और इस दौरान नीतीश कुमार 16.38 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित इंटीग्रेटेड भवन रांची शांति भवन का उद्घाटन करेंगे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं यह विश्व शांति स्तूपा के पास जो है इंटीग्रेटेड भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसको लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इंटीग्रेटेड भवन 16.38 करोड़ की लागत से बनी इंटीग्रेटेड भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। राजगीर खेल अकादमी में हॉकी खेल का आयोजन होना है, उसके पूर्व जो है देशी विदेशी पर्यटकों को एक बड़ी सौगात देना एक बहुत अहम माना जा रहा है। नालंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग उठी है। आरजेडी नेता आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर ये मांग की है। पोस्टर में लालू प्रसाद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया गया है। तो देखिए तस्वीर, जहां पर भारत रत्न देने की मांग लालू प्रसाद यादव के लिए की गई है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के लिए पार्टी की ओर से जेडीयू के नेताओं ने मांग की थी, और देखिए अब आरजेडी में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग लालू प्रसाद के लिए पोस्टर के जरिए की गई है। आधिकारिक रूप से कोई नहीं लगाया होगा। अगर आप बोलते हैं तो कार्यकर्ताओं का इस तरह का डिमांड है, और आदरणीय लालू यादव जी गरीबों के मसीहा रहे, सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उनका जीवन समर्पित रहा है, और अनेकों ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। अगर कार्यकर्ताओं की इस तरह की चाहत है तो ऐसी चाहत को हम सैल्यूट करते हैं। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद पर जबरदस्त निशाना साधा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि लालू प्रसाद तो ईडी के रत्न है, तो बीजेपी का यह कहना है कि लालू प्रसाद को बिहार को बर्बाद करने के लिए भारत रत्न चाहिए क्या? माननीय लालू प्रसाद जी तो अपने आप में रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं, सीबीआई के रत्न, ईडी के रत्न, और साथ ही साथ जनता की अदालत में रिजेक्टेड रत्न, पंचायती राज का चुनाव तक भी नहीं लड़ सकते। तो रत्नों का तो भंडार है, रत्न के श्रृंगार हैं, और अपने परिवार के लिए तो कुल रत्न है ही। भारत रत्न उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने देश को उन्नति के रास्ते पर ले गए हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई हो। लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न की मांग किस चीज के लिए? करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, जंगल राज के लिए, बिहार जैसे प्रदेश को बर्बाद करने के लिए। सिवान छपरा के बाद मुजफ्फरपुर में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार में अब नामकरण की सियासत शुरू होती दिख रही है। आरजेडी ने जेडीयू का नया नामकरण किया है, तो जेडीयू ने भी आरजेडी का नया नाम रख दिया है, और पूरी सियासत के बीच है शराब। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत और फिर उस पर सियासत खूब होती रही है। हाल ही में 3 जिलों सारण, सिवान और गोपालगंज में शराब से कई लोगों की मौत हुई। अभी इसकी चर्चा चल ही रही थी कि मुजफ्फरपुर में भी शराब से मौत हुई और एक बार फिर शराबबंदी के फेल होने की चर्चा तेज हो गई। शराब के बहाने आरजेडी ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया। पार्टी के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें जेडीयू का मतलब बताया गया है। जे से जहां, डी से दारू और यू से अनलिमिटेड। साथ में एक प्रश्न और उसका उत्तर भी है, जिसमें जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार जेडीयू और नीतीश कुमार को बताया गया है। जेडीयू का मतलब ही होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो। जब आरजेडी की तरफ से हमला हुआ तो फिर शुरू हो गई फुल फॉर्म वाली सियासत।
जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार करते हुए आरजेडी का पूरा मतलब समझाया। कहा, आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। नामाकरण करते हैं, तंगो तबाह हो जाइएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल। नामकरण वाली सियासत में बीजेपी भी जेडीयू की ओर से कूद पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। राजद का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। एक ऐसा गिरोह है जिसने पशुओं का चारा लूटा, फिर बिहार की जमीन लूटी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टियों के फुल फॉर्म पर बयानबाजी हो रही हो। देखना होगा पार्टियों के नामकरण की राजनीति आखिर कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने ही तेजस्वी पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला सब हुआ। बिहार में सियासी लड़ाई हाईजैक तक आई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि उनके चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला सब हुआ। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। नीतीश कुमार जी स्पष्ट बोलते हैं कि मैं वहां घुटन महसूस कर रहा था। वहीं जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि सत्ता से बाहर होने की टिस इनके मन में अभी भी है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करने का काम है। इसी बात का दर्द है कि भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया नीतीश कुमार जी ने, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी को अलग हुए कई महीने हो गए हैं। नीतीश कुमार बार बार ये साफ करते रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी नेताओं को अभी भी नीतीश कुमार के अलग होने का गम है या फिर सरकार जाने का दुख। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में 4 सीट पर होने वाला उपचुनाव बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरे प्रशांत किशोर के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। लेकिन इस परीक्षा में उतरने से पहले ही उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी रणनीति ही सवालों के घेरे में आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। सियासी रणनीतिकार बनकर दूसरों को सत्ता दिलाने वाले प्रशांत किशोर जब खुद की पार्टी बनाकर बिहार में 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले 4 सीट पर होने वाले सेमीफाइनल में किस्मत आजमाने उतरे तो उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बेलागंज और तरारी सीट पर अपने उम्मीदवार को बदलना पड़ा। हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें 1-2 स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। आखिर इतने बड़े रणनीतिकार इतनी छोटी गलती कैसे कर सकते हैं? विरोधी अब उनकी समझ पर ही सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया के प्रमोट करने से भी कुछ नहीं होता। अभी तो 2 कैंडिडेट आपके भागे हैं, आपके सब भागेंगे और आपका जो अस्तित्व आप सोच रहे हैं बीजेपी के भरोसे पे बना दे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर की सफाई पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसी गलती प्रशांत किशोर की हताशा को दिखा रहा है। और उनका हर एक कैंडिडेट एक प्रोडक्ट है। उपचुनाव में जो उन्होंने 2 कैंडिडेट उतारे थे, वो प्रोडक्ट उनका पहले से ही एक्सपायर था और एक्सपायरी कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव में उतार दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार में लंबी यात्रा की है, लोगों से परिवर्तन का आह्वान किया है। ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतनी बड़ी गलती ने उन्हें विरोधियों को चुटकी लेने का मौका दे दिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तेजस्वी यादव पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने निशाना साधा है। संतोष सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव मुसलमान को डराकर वोट लेने की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव बताएं कि अपने 17 साल के कार्यकाल में मुसलमान के लिए क्या किया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से चलती है। ये कभी जाते हैं लोग अमेरिका, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी खास विशेष जाति के लिए राग अलापने लगते हैं। बांटने वाले ये हैं कि कौन बांटने वाला है। रोड बना है तो इसमें सब चल रहा है, सब एक जाति धर्म का लोग चल रहे हैं क्या? बिजली 24 घंटे आ रही है तो एक जाति धर्म के विशेष के लिए कोई बिजली आ रही है क्या? और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आएंगे।